बूंद और बादल। एक कहानी समाने की शक्ति पर। इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज गॉडली विजडम। बहुत समय पहले की बात है। नीले शांत आकाश में एक छोटा सा बादल तैरता था। वो सुंदर था, हल्का था, लेकिन भीतर बेचैन। हर दिन वो सूरज के पास जाकर खड़ा होता, उसे ढकने की कोशिश करता, पर सूरज हंसकर कहता, तू बहुत छोटा है, मुझे क्या रोकेगा, और उसे अपने प्रकाश से दूर कर देता। बादल दुखी हो जाता। मैं इतना छोटा क्यों हूं? क्या मेरा कोई महत्व नहीं? ये सोचकर वो रोने लगा। और उसके आंसू बन गए पानी की बूंदें। वो बूंदें धरती पर गिरीं, कोई पत्तों पर, कोई नदियों में, कोई चट्टानों पर एक विशेष बूंद बहुत शांत और समझदार थी। वो धीरे से एक प्यासी मिट्टी में समा गई। उसने कहा, मैं गिरी नहीं हूं, मैं सेवा के लिए झुकी हूं। अगर मैं खुद को मिटा दूं, तो शायद किसी का जीवन बन सकूं। वो मिट्टी में घुल गई। फिर पौधे की जड़ों में पहुंची। हर दिन वो उसे नमी देती रही। धीरे धीरे वो पौधा बढ़ा। पत्ते, फूल और फिर एक आम का फल। लोग उस आम को खा रहे थे, और वही बूंद अब स्वाद बनकर मुस्कुरा रही थी। उधर वही बादल अब बहुत बड़ा हो गया था। भारी था, ऊंचा था, लेकिन भीतर खाली। वो आज भी सूरज से भिड़ता था, जलता था, पर कोई ठहराव, कोई शांति नहीं थी। फिर एक दिन उसने देखा, नीचे एक बच्चा बैठा आम खा रहा है। और बादल को अनुभव हुआ, ये वही बूंद है जो कभी मुझसे निकली थी। हैरान होकर वो बोला, तू तो गिर गई थी, मिट्टी में खो गई थी। फिर तू इतनी ऊंचाई कैसे पा गई? बूंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं गिरी थी, मगर सेवा में। मैंने खुद को मिटाया, मगर किसी के जीवन में फल बनकर लौटी। जो समा जाता है, वो फलता है, खिलता है। बादल चुप रहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर मैं भी तो सागर से आया हूं। तू भी उसी जल का अंश है। हम दोनों की जड़ें एक हैं, वो सागर जिससे पूरी सृष्टि बनी है। फर्क बस इतना है, तू सेवा में समा गई, और मैं बस रूप बदलता रहा। बूंद ने प्यार से कहा, हाँ, तू सागर से है, पर अगर तू सिर्फ धूप से लड़ता रहेगा, तो बंजर जमीन कभी हरी नहीं होगी। खुद को बरसाने का साहस चाहिए, ताकि तू भी जीवन दे सके। बादल की आंखें नम हो गईं। अब वो लड़ने वाला नहीं, बरसने वाला बन गया। जहां जहां वो बरसा, वहां हरियाली लौट आई। शिक्षा, मोरल। समाने की शक्ति समर्पण नहीं, आत्मा की सबसे ऊंची समझ है। जो स्वयं को मोड़ लेता है, वही जीवन को जोड़ लेता है। जैसे बूंद मिट्टी में समाकर फल बनती है, वैसे ही आत्मा राजयोग द्वारा परमात्मा में जुड़कर शक्ति का स्रोत बनती है। निवेदन। आज जब चारों ओर टकराव, ईर्ष्या और संघर्ष है, समझ और समर्पण की शक्ति ही सच्ची समाधान है। ब्रह्मा कुमारीज आपको आमंत्रित करती है। आइए, सीखिए राजयोग, जो सिखाता है आंखें खुली रखते हुए परमात्मा से जुड़ना, बिना बोले सेवा करना, और स्वयं को इतना विशाल बनाना कि सब समा जाए। साभार। यह कहानी ब्रह्मा कुमारी संस्था की आत्मिक शिक्षाओं और शिव बाबा के ज्ञान से प्रेरित एक रचनात्मक प्रस्तुति है।